स्वागत है आपका चर्चित चरित्र के एक एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश जगीवाला, जो कि लायंस क्लब जो है उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी रेड क्रॉस के वो मेंबर हैं। एंड 153 टाइम्स उन्होंने ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, जो कि गुजरात का एक रिकॉर्ड है। और आज उनसे हम बात करेंगे विस्तृत में। स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सिटीजन आवाज के चैनल के और मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आप सबसे हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं और साथ में हम आपका सबका स्वागत करते हैं और एक ही उम्मीद रखते हैं कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। सर, आप साइकेट्रिस्ट हैं और एक वर्ड और है साइकोलॉजिस्ट। कई लोग उसमें गुमराह हो जाते हैं कि ये दोनों सेम चीजें हैं, तो मुझे इसका डिफरेंस जानना है। क्या आप बता सकते हैं इसको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? जी, साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो एमबीबीएस होने के बाद में डिग्री मिलती है, मतलब जो डॉक्टर बनते हैं वो साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में होता है। अच्छा। और साइकोलॉजी जो है वो आर्ट्स ग्रेजुएट्स जो रहते हैं, जो बीए साइकोलॉजी करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दूसरे होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो भी साइकोलॉजी करते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो साइकियाट्रिस्ट जो है वो साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड हो जाता है और वो अपने आप से पेशेंट की मेंटल कंडीशंस भी देखते हैं, साथ साथ में जरूरत रहने पर वो दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं और साइकोथेरापी भी दे रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो लोग साइकोलॉजी के बेस पे साइकोथेरापी देते हैं। दूसरी कई सारी टेस्टिंग होती हैं, वो टेस्टिंग जो होती है उन लोग के मेंटल स्टेटस जानने के लिए वो सब टेस्ट करते हैं। और इसी कारण साइकोलॉजिस्ट कई बार होता है कि हम साइकियाट्रिस्ट कई चीजें टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास रिफर भी करते हैं, तो वहां पर वो सेशन भी लेते हैं, साइकोथेरापी देते हैं और वो तौर पे उनको ट्रीट करते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट अगर मेडिसिन कोई भी फार्माकोलॉजिकल में कुछ भी प्रिस्क्राइब करना है तो उसकी इजाजत सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को होती है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क होता है। जी, सर, हमें ये जानना है कि साइकेट्रिस्ट की एक्चुअली में जरूरत किसको किसको पड़ती है। साइकियाट्री जो है, हालांकि ऐसा माना जाए कि अभी जो हमारी जनसंख्या है उसमें करीब करीब 60% मतलब 60% लोगों को इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होते ही हैं। लेकिन उसमें से कई लोग की इनसाइड मतलब वो खुद समझ सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे हैं उनमें से कि जिनका मनोस्थिति है वो पूरी छिन्न भेद हो जाती है, मतलब कि वो खुद समझते ही नहीं है कि उनको साइकियाट्री की जरूरत है। उनको खुद को समझ में नहीं आता है कि उनको क्या हो रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है। जैसे कि कई बार लोग ऐसा ही समझते हैं कि कोई पागल आदमी की तरह, ये पागल शब्द जो है, वो जो लफ्ज जो है वो आदमी को बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन जो तो सिचुएशन के दौरान ऐसी होती हैं, उनका सही ढंग से इलाज किया जाए तो वह भी आदमी आसानी से दूसरे नॉर्मल आदमी की तरह ही बिहेव करता है, नॉर्मल आदमी की तरह ही जिंदा रह सकता है। इसलिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समाज के अंदर पागल या तो गांडो, ये दो शब्द जो है वो वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन जैसे दूसरी बीमारी है, किसी को फ्लू हो गया, किसी को न्यूमोनिया हो गया, उसी तरह से किसी को ज्यादा हो गया, टीबी हो गया या कैंसर हो गया, तो ऐसे इसी तरह से ये मेंटल कंडीशन भी जो है वो एक बीमारी के तौर पर है। और बीमारी है, बीमारी का इलाज होता है और इलाज होता है तो वो आदमी सही हो जाता है। इसीलिए उन लोग को इलाज करवाना चाहिए और उन लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, हमारे जैसे कि आपने बताया समाज में कि ऐसा हो ही गया है, मोमेंटम ही बन गया है कि अगर कोई गया अपॉइंटमेंट लेके साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब कि वो पागल ही है। और भी कंडीशंस पे लोग होते हैं, वो मतलब किस टाइप कंडीशंस हैं? ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जिसमें साइकियाट्री का प्रॉब्लम आता है, मतलब कि उनकी मेंटल सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब हो जाती है। और ऐसे हालात जैसे कि उनको खुद को समझ में ना आए, या तो बच्चों लोग के अंदर कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चे को बुखार आ गया क्योंकि उनके स्कूल के अंदर टीचर ने उसको डांटा था, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको डांटा था इसलिए उनकी मेंटल स्टेटस ठीक न रही, उसी कारण उनको बुखार आ गया। जैसे कई बच्चे को अगर आप डांट दो तो वहीं पे वो सुसु कर देता है, उनको पेशाब हो जाता है, तो वो भी मेंटल कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि उनको पेशाब की कोई बीमारी है, लेकिन मेंटल कंडीशन की वजह से वो डर गया
उसको घबराहट हो गई और उसी कारण उन्होंने पेशाब कर दिया। बच्चे लोग रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, कई साल 3 साल 4 साल तक आहिस्ते आहिस्ते ऐसा होता है कि वो और ज्यादा उम्र हो जाए तो भी वो बिस्तर में पेशाब करना छोड़ते नहीं है, तो वो भी उनकी मेंटल कंडीशन का प्रॉब्लम। जी सर, हमने कई बार वर्ड सुना है फोबिया। लाइक कोई भी टाइप का फोबिया हो गया, पानी का फोबिया हो गया या फिर कोई एनिमल का फोबिया हो गया, ऐसा कुछ भी फोबिया होता है। तो सर ये भी साइकेट्रिस्ट ही इलाज करते हैं? बहुत किस्म के करीब करीब 42 किस्म के फोबिया होते हैं जी। कई लोग टॉयलेट के अंदर भी बैठ नहीं सकते हैं, टॉयलेट के अंदर जाना है तो सब लोग घर से निकल जाए, बाद में टॉयलेट खुला करके बैठते हैं क्योंकि बंद एटमोस्फेयर जो होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं, बंद वातावरण में नहीं रह सकते। कई लोग लिफ्ट में नहीं जा सकते, एलिवेटर पे जाना है तो उनको डर लगता है, वो नहीं जाएंगे, चाहे 10 माला या 15 माला हो, सीढ़ियां चढ़ के जाएगा। अगर कोई उनके साथ में है तो कॉन्फिडेंस रहता है तो उस तरह से चलता है। कई लोग अगर ऊंचाई पे कहीं अपार्टमेंट में है, 10वीं माले पे है या 6ठे माले पे है, तो टेरेस पे जाके बाहर नहीं देख सकते क्योंकि वो भी उनको फोबिया रहता है। कई लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते। हाइड्रोफोबिया जैसे आपने बताया, हाइड्रोफोबिया तो वैसे एक बीमारी उस तरह से रहती है कि जिनको रेबिस हो जाए तो वो हाइड्रोफोबिया होता है। वो जो हड़प्पा जो बीमारी होती है ना, उन लोग को हाइड्रोफोबिया होता है। तो ऐसे इतने सारे फोबिया हैं। जैसे एग्जाम्स के दौरान भी ये स्टूडेंट्स को रहता है कि एग्जाम्स के लिए फोबिया हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि जिस फोबिया में आती है और वो पूरे के पूरे साइकेट्रिक तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट करते हैं तो आसानी से वो लोग अच्छे हो सकते हैं और वो फोबिया से बाहर चले आएंगे। सर जैसे कि हमें पता है नोवेल कोरोना वायरस पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है, तो हाल में जो परिस्थिति है, लोग अपने घर पे बंद हैं। कई तो मीम्स भी ऐसे बन रहे हैं कि लाइक घर में लोग जैसे जू में एक प्राणी बंद होता है वैसे लोग बंद हैं। तो सर उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग मतलब मेंटल स्ट्रेस होगा तो उनके लिए क्या सजेस्ट है आपका? बात वही है, जैसे इसलिए कई सारे टिकटॉक या कई सारे कार्टून्स आते रहते हैं कि कुत्ते या तो दूसरे एनिमल्स सोचते रहते हैं कि हमारी जगह ये लोग क्यों जू में बैठे हैं और हम लोग किस तरह से जी घूम रहे हैं। बिल्कुल वही। तो उसी हालात आदमी की अभी हो गई और रियल सेंस में अगर कोरोना वायरस से कोविड-19 जो है उससे अगर बच के रहना है तो आपको आइसोलेशन पे ही रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस नहीं रखोगे तो नहीं जिंदा रह पाएंगे। नहीं आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा अगर आप सोशल डिस्टेंस पे रहे तो। अगर 1 मीटर की दूरी रखते हैं तो आपको दूसरे के इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ही न्यूनतम हो जाते हैं। जी। दूसरी बात है कि अगर आप किसी को छूते नहीं कहीं से भी, वो भी है। तीसरी बात है कि आपको अगर को बाई चांस किसी के नजदीकी जाना पड़ा या किसी के, तो आपको वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो वायरस जो है वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहते। इसलिए जैसे मान लो आप सुबह से घर से निकले हैं तो शाम को घर जब पहुंचते हैं या जब भी घर पहुंचते हैं तो आपके कपड़े सबसे पहले निकाल देना चाहिए और उसको गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर डुबो देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर वायरस जिंदा है तो वो मर जाएगा। दूसरी बात है कि हम बार बार बोलते हैं कि आपको पानी पीना है। हर आधे घंटे पे कम से कम 50 ml 50 से 100 ml जितना पानी पीते रहिए, क्योंकि वायरस की हमारे बदन के अंदर जाने की जगह एक नाक है और मुंह है। नाक के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुंह से भी जो जाते हैं तो मुंह के अंदर 4 घंटे तक करीब करीब जिंदा रह सकते हैं। अगर आप हर आधे घंटे पे उबला हुआ थोड़ा सा पानी का गार्गल कर देंगे, मतलब अगर मुंह में उससे ले लेंगे तो मुंह से ही वो आगे नहीं चलेगा और आपके फेफड़े जो है, आपका बदन जो है वो सही ढंग से अच्छी तरह से रहेगा, कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं रहेगा। इसलिए सबसे हम विनती करते हैं कि आप बार बार पानी पीते रहिए और डिस्टेंस रखिए। और तीसरी बात है कि अगर कपड़े अपने हैं तो कपड़े जो है वो भी गर्म पानी में डुबो के रखें। सर लोग लगातार न्यूज देखे जा रहे हैं और फिर वैश्विक स्तर पे जो भी महामारी का असर है उससे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो सर पैनिक ना हो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये सही सवाल पूछा आपने अभिषेक जी, और यही बहुत ही जरूरी है कि लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ न्यूज चैनल देखते हैं। बिल्कुल। हालांकि जो पुरानी चैनल थी उसको सबको रिवीजन में रखा है, वो वही वजह है कि आप न्यूज चैनल से दूर चले जाओ।
पूरे दिन का क्या क्या न्यूज है वो दूसरे दिन सुबह में, मतलब हर रोज सुबह में 9 या 10 बजे 8 बजे आप पूरी न्यूज चैनल देख लो, आधा घंटे आपको देखना है देख लो, लेकिन उसके बाद में अपने काम में घर के अंदर कुछ ना कुछ काम करते रहिए। हाउस होल्ड कुछ काम करोगे तो अच्छा रहेगा, वो काम करो। और आप दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल, सारी चैनल हैं, कार्टून चैनल हैं, इतनी सारी सीरियल्स हैं, ओल्ड मूवीज हैं या तो नई मूवी, जो कुछ भी देखना है वो देखिए। या तो अपने दोस्तों से चैटिंग कीजिए, फोन के ऊपर चैटिंग कीजिए, लेकिन न्यूज के ऊपर मत लगे रहिए, क्योंकि न्यूज के ऊपर जब बनते हैं तब प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने खुद को, दूसरों को बोलेंगे कि आप पैनिक ना हो, दूसरों को बताएंगे आप घबराइए नहीं, लेकिन हालात ये होगी कि आप खुद ही अंदर से घबरा रहे हैं, उसी कारण अपना दर्द निकालने के लिए दूसरे से आप बोल रहे हैं। तो मेरी विनती रहेगी कि आप न्यूज चैनल को बार बार मत देखिए, सिर्फ दिन के दौरान एक ही बार न्यूज चैनल देखिए और उसके बाद में आप एंटरटेन कीजिए, फैमिली के साथ में टाइम शेयर कीजिए, बच्चों के साथ में टाइम शेयर कीजिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे गार्डनिंग का अगर इंटरेस्ट है, सफाई का इंटरेस्ट है, कहीं कुकिंग में इंटरेस्ट है, कहीं स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, कहीं गेम्स में इंटरेस्ट है, वो सब में आप जुड़े रहिए, वो बहुत ही जरूरी। और काफी चीजें बताई हैं कि आपके घर के पास में थोड़ी सी भी मिट्टी हो तो मिट्टी के अंदर आप मूंग के दाने डाल दीजिए, छोले के दाने डाल दीजिए, तो उसमें से 4 दिन के अंदर आपको अंदर से फल, मतलब उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसी ऐसी कल्टीवेट चीज आप कर सकते हैं। सर जैसे हमें पता है लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनका बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। इससे एक मनोस्थिति क्रिएट हो रही है कि लाइक ये नुकसान हो रहा है मेरा, ये मेरा फायदा नहीं हो पा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि चुनौती आ रही है, लाइक महामारी का जो प्रॉब्लम तो है ही, ऐसे मनोविचार होने के कारण लोग बीमार इसकी वजह से भी पड़ सकते हैं शायद। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए लोग बार बार बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो बोलता है चाहे कितने भी मर जाए चलेगा, लेकिन मेरे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी उनके खुद की भी मनोस्थिति की हालत है। देखो, जो हालात हैं वो सिर्फ आपकी नहीं, आपके बिजनेस में जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिव है कि ये सिर्फ एक एरिया के लिए है, पूरे ग्लोब के लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक सिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि एक राज्य के लिए, ऐसा नहीं है कि एक देश के लिए है, पूरे ग्लोब के लिए हैं। इसलिए जिनकी जो स्थिति होने वाली है वो होगी, और उसी कारण बहुत ही अच्छी तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि आपको खाने की दिक्कत है, खाना आपको प्रोवाइड कर रही है। आपको बाद में इकोनॉमी का प्रॉब्लम आएगा तो उसीलिए उसका भी मैनेजमेंट करती हैं। आपके इंस्टॉलमेंट है, आपका लाइट बिल है, आपका गैस बिल है, वो सबके लिए सुविधा कर रखी है कि 2-3 महीने तक आप वो चीज को भूल जाएंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते हर कोई चीज बदल जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते हर कोई चीज से आप लोग सहन कर पाएंगे और आसानी से सेट हो पाएंगे। एक ही बात है, अभी वो चीज का सोच के आने वाले दिन में क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, ऐसा सोचकर आज का दिन खराब मत कीजिए। आज अच्छी तरह से जी लीजिए, कल भी आएगा, कल भी आज ही रहेगी और वो भी अच्छी तरह से जीते रहेंगे। तो कैसे जिस तरह से अभी 10 दिन से ज्यादा दिन निकल गए लॉकडाउन में, उसी तरह से बाकी के भी शायद 10 दिन और निकालना पड़े तो भी दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज आई से कि थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड इम्प्लीमेंट पॉजिटिव। जब आप हकारात्मक रहोगे तो हकारात्मक ही आपको ख्याल आते रहेंगे और हकारात्मक ही आप कार्य करते रहेंगे। नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल सोचिए ही नहीं। बिल्कुल सर। सर तो एक आखिरी में लाइक प्रशासन से कुछ लोगों को कुछ सवाल हैं, या तो खुद के मन में भी कुछ लोगों को सवाल है, लाइक हम ये क्या कैसे होगा वो कैसे होगा। तब अंतिम में एक प्रशासन को लेकर या फिर जनता को लेकर आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, अभी की बात तो ये है कि 14 दिन जो लॉकडाउन था उसमें सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन के बाद क्या होने वाला है उसके ऊपर लोग ज्यादा चिंतित हैं। और एक बात तो जरूरी है कि ऐसा ना हो कि सडनली, जैसे कि लॉकडाउन से बाहर आए तो सडनली सब के सब निकल पड़े, और जो चाइना में हालात हो गई उसी तरह से चीन में जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। एक साथ में लोग निकल पड़ेंगे तो वापस वही हाल। लॉकडाउन बंद हो इसका मतलब वो नहीं है कि आपको पूरी फ्रीडम मिल गई, कि आप वापस एक दूसरे के नजदीकी आ जाओ, आप वापस एक दूसरे के साथ में मिलजुल शुरू कर दो, वो बिल्कुल भी नहीं। डिस्टेंस तो रखना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। ये 21 दिन के दौरान जो कुछ भी किया है उसी तरह से बिजनेस भी चलेगा, उसी तरह से हर कोई हालात चलेंगे जब तक ये वायरस को हम खत्म न कर दे, वायरस को ऊपर हम ओवर राइट ना कर दे,
तब तक आपको डिस्टेंस महसूस करना है और डिस्टेंस रख करके ही करना है। और हाइजीन के बारे में बहुत ख्याल रखना है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे सब के सब शहर बहुत साफ सुथरे लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबने फॉलो करना शुरू कर दिया। हमें किस तरह से क्लीन रहना है, किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से हमें स्वच्छ रखना है। तो उसी तरह से अगर जीते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद आने वाले दिन जो हैं वो ये हालात से भी अच्छे दिन रहेंगे। ये पोजीशन में जिस तरह से पोल्यूशन में, जिस तरह से बहुत नॉइज में रहते थे, उससे अच्छे दिन आएंगे। अगर इसी तरह से फॉलो करते रहे, अगर इसी तरह से हम जिंदा रहेंगे तो आसानी से हम लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सके। जी धन्यवाद सर। सर का कहना है कि आने वाले दिन में जो चिंता है उनको ना सोच कर आप आज को जियो और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और इसी लड़त को, इसी जो हमारी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, वो हम लड़ते रहेंगे। सिटीजन आवाज भी उसके खिलाफ लड़ता है, डॉक्टर साहब ने भी वही कहा और गवर्नमेंट भी यही कहती है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।